बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर मोहम्मद इमरान मलिक, लेक्चरर उर्दू, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, पीएचडी उर्दू। बेटे, एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से लेक्चरर उर्दू, इंस्ट्रक्टर उर्दू की तैयारी के लिए पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के पास्ट पेपर्स की सीरीज़ के साथ मैं आज आपके लिए हाजिर हूँ 2017 के पेपर के साथ। कोशिश की है कि पब्लिक सर्विस कमीशन के जो पास्ट पेपर हैं, 2017 का जो स्पेशली फ़ीमेल का पेपर था, उसको आज एड्रेस किया गया है आपके लिए। हमने वो तमाम सवालात को तरतीब दिया है और कोशिश है कि उनके जो पॉसिबल बेहतरीन जो जवाबात हैं, मुतवक्के जवाबात जो हैं, वो उनको हमने अरेंज किया है आपके लिए। तो हमारे साथ जुड़े रहें। एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से इंस्ट्रक्टर उर्दू, लेक्चरर उर्दू की तैयारी के लिए ये टेस्ट सीरीज़ जो है वो हम आपको ऑफ़र कर रहे हैं, जिसका यही सिलसिला है कि पब्लिक सर्विस मिशन के स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन के मुताबिक, स्टैंडर्ड ऑफ पेपर के मुताबिक एक ऐसी तैयारी जो है वो स्टूडेंट्स को ऑफ़र की जाए, जिसमें रजिस्टर्ड होकर स्टूडेंट जो है वो ना सिर्फ पेपर क्रैक कर सके, बल्कि इंटरव्यू में अपनी जो शमूलियत है उसे यकीनी बना सके। तो हम सवालात की जानिब चलते हैं। पहला सवाल है, कबीले की बला बंदर के सर, मुहावरतन कहा जाता है, ज़रबुल मिसल है कि कसूर किसी और शख्स का हो और उसे कोई और भुगते। दूसरा सवाल, रिसाला फ़नून के मुदीर अहमद नईम कासमी साहब हैं। तीसरे सवाल में सहरावर्द के खतूत मिर्ज़ा अदीब। शेरी मजमूआ दीवान नासिर काज़मी का है। उर्दू का उरूज हबीबुल्लाह गज़नफ़र की तसनीफ़ है, इश्तहा आवर, भूख तेज़ करने वाली। सातवां सवाल है हमारा, बारिश की आवाज़ किसका शेरी मजमूआ है? अमजद इस्लाम अमजद का। तहसीन व तरदीद के मुसन्निफ़ प्रोफेसर फ़तेह मोहम्मद मलिक हैं। सरासीमगी का मुतरादिफ खौफजदगी है। अच्छा बेटे, ये ज़हन में रखिएगा कि पब्लिक सर्विस कमीशन की एक रिवायत रही है कि वो अमूमन मुतरादिफ या मुतज़ाद पूछता है। तो आपको ऑप्शन जो दिए जाते हैं वो मुतरादिफ के आगे मुतज़ाद के ऑप्शन भी होते हैं, और अमूमी तौर पर ऐसे जो अल्फाज हैं उनका चुनाव, उनका इंतखाब किया जाता है जो ज़ुबान ज़द आम होते हैं। तो अमूमन जो स्टूडेंट है वो मुतरादिफ की बजाय मुतज़ाद जो है वो उसे अटैम्प्ट कर लेता है, जो कि गलत है। तो आपने ये इस किस्म का जो सवाल है उसे हल करते हुए ये ज़रूर ज़हन में रखना है कि आप सवाल की नौइयत को देखें और जो पूछा गया है उसका जवाब राइट ऑप्शन में दें। हम 10वें सवाल की तरफ चलते हैं, तौहीद का मुतज़ाद शिर्क। 11वां सवाल, प्रेशर कुकर किसका नावल है? सदीक सालिक का नावल है ये। 12वां सवाल है हमारा, गुलशन हिंद किसका तज़किरा है? मिर्ज़ा अली लुत्फ़ का है। पैसा अखबार के मुदीर मुंशी महबूब आलम हैं। और सरसर, बाद सरसर अमूमी तौर पर जो है वो मुहावरतन कहा जाता है तेज़ आंधी के तूफान को। एम के प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से बेटा इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि सवाल की नौइयत तक स्टूडेंट की रसाई दी जाए। पेपर की जो नौइयत है और पेपर में जिस पोर्शन से सवालात उठाए जाते हैं उस तरफ स्टूडेंट को रहनुमाई करना है, गाइड करना है कि लिटरेचर के पर्चे में, लेक्चरर उर्दू के पेपर में कौन कौन से एरिया से, कौन कौन से पोर्शन से सवालात उठाए जाते हैं और किस एरिया से कितने सवालात जो हैं वो पेपर सेटर उठाता है। तो हमने एम के प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से बेटे इसी स्टैंडर्ड की टेस्ट सीरीज़ जो है वो 50 टेस्ट की सीरीज़ हमने अरेंज की है। 3 माह का एक मुकम्मल कोर्स होता है, लेक्चरर एजुकेशन, लेक्चरर उर्दू एंड लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स, दीगर तमाम सब्जेक्ट्स के लिए, जिसमें से स्पेसिफिकली उर्दू के हवाले से हम आपसे मुखातिब हैं लेक्चरर उर्दू की तैयारी के लिए। एम के प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म पे, एम के प्रिपरेशन की वेबसाइट पे, एम के प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पे जाएं और पास्ट वीडियोस जो हैं वो सर्च करें। बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस चैनल पे मौजूद हैं जो आपको लेक्चरर की तैयारी के लिए तमाम तर जो है वो रहनुमाई फराहम करेंगी। 3 माह के इस कोर्स की जो टोटल फीस है वो 5,000 रुपया है, जिसमें हम आपको तैयारी के लिए तमाम मवाद भी फराहम करेंगे और पब्लिक सर्विस कमीशन के स्टैंडर्ड के मुताबिक जो है वो पेपर और सवालात भी कवर करेंगे। हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं, कार आशियाँ बंदी, घोंसला बनाना। 16वां सवाल है, तर्जमे का फ़न, मिर्ज़ा हामिद बेग की किताब है। बलागत के लिए ज़रूरी है कि ख़यालात जो हैं वो लतीफ़ हों या बारीक हों। पतझड़ में ख़ुद कलामी के मुसन्निफ़ डॉक्टर रशीद अमजद हैं। हमारा 8वां सवाल है, निकले तेरी तलाश में सिन्फ के हवाले से क्या है? सफ़रनामा है। पंजाब में सबसे पहला अखबार कौन सा था? कोहिनूर अखबार पंजाब का सबसे पहला अखबार था।
21वां सवाल है हमारा, उर्दू तनकीद का इर्तका के मुसन्निफ डॉक्टर इबादत बरेलवी की बड़ी मुस्तनद किताब है उर्दू तनकीद के हवाले से, और हवाला जाती कुतब में से है उर्दू तनकीद का इर्तका। तिलिस्म ख्याल कृष्ण चंद्र के अफसानों का मजमुआ है। बरसरे पुरखाश होना, दुश्मन होना, मुखालिफ होना या दुश्मन होना, बरसरे परखाश होना। सिंध में उर्दू शायरी के मुसन्निफ नबी बख्श खां बलोच हैं। ये भी अमूमी तौर पर इस पेपर में भी ये सवाल पूछा गया है, और अमूमी तौर पर पब्लिक सर्विस कमीशन के हर पेपर में सिंध, पंजाब, केपी, कश्मीर के जो उर्दू शायरी की रिवायत है उसके जो कुतब हैं उनके मुसन्निफीन के एक आध का ज़रूर नाम पूछा जाता है। तो यहाँ हमारे इस पेपर में सिंध में उर्दू शायरी के मुसन्निफ पूछा गया है। 25वां सवाल है, तरक्की पसंद मुसन्निफीन के पहले इजलास की सदारत प्रेमचंद ने की थी। फिराक गोरखपुरी का असल नाम रघुपति सहाय। उर्दू अखबार जो रिसाला है वो किस इदारे से निकलता है? मुक्तदरा कौमी ज़ुबान से। कुलियात मजीद अमजद के मुरत्तब ख्वाजा ज़िक्रिया साहब ने, उस्ताजुल असातिज़ा हैं, ख्वाजा ज़िक्रिया साहब ने कुलियात मजीद अमजद मुरत्तब किया था। आर का मुतरादिफ शर्म। ये चौथा सवाल है, मुतरादिफ और मुतजाद के हवाले से रिपीट हो रहा है, तो हमें ये यहाँ से अंदाज़ा हो रहा है कि पब्लिक सर्विस कमीशन 4 से 5 सवालात जो हैं वो लाजमी तौर पर मुतरादिफात या मुतजाद अल्फाज के हवाले से पूछता है। अक्ल का अंधा गांठ का पूरा, यानी ऐसा आदमी जो बेवकूफ़ हो लेकिन बहुत मालदार हो। बकट कहानी के मुसन्निफ मोहम्मद अफजल झंझानवी। किताब नौरस इब्राहिम आदिल शाह की मसनवी है। ये मौसीकी के असूल या कायदे या ज़वाबित के हवाले से किताब है, मसनवी की मंजूम कलाम है। जब कोई लफ्ज़ अपने हकीकी माना के बजाय मजाजी मानों में इस तरह इस्तेमाल हो कि हकीकी और मजाजी मानों में तशबीह के अलावा कोई ताल्लुक मौजूद ना हो, तो इस्तारा कहते हैं मुँह से। ये ज़हन नशीन कर लें, आम फहम लफ्ज़ों में जब हकीकी और मजाजी मानों में तशबीह का ताल्लुक मौजूद हो तो इस्तारा कायम होगा, और अगर हकीकी और मजाजी मानों में तशबीह के ताल्लुक ना हो तो मजाज मुरसल की सूरत बनेगी। कंपोजिंग का फाल्ट यहाँ पे हो सकता है। तो आप ये ज़हन नशीन कर लें कि हकीकी और मजाजी मानों में जब तशबीह का ताल्लुक मौजूद हो तो वहाँ पे इस्तारा कायम होगा, जहाँ तशबीह का ताल्लुक मौजूद ना हो तो वहाँ पे मजाज की सूरत बनेगी। असार अबुल कलाम काजी अब्दुल गफ्फार की किताब है। जिस मकसद को हासिल करने के लिए तशबीह दी जाती है गर्ज़ तशबीह कहलाता है। जिस मकसद के लिए शेर लिखा जाए, तशबीह कायम की जाए, गर्ज़ तशबीह। उर्दू लफ्ज़ सबसे पहले ज़हीरुद्दीन बाबर ने तज़्किए बाबरी में इस्तेमाल किया। ये उनकी सवाने उमरी है, बायोग्राफी है। अदब का नोबेल इनाम जो है सबसे पहले वो बंगाली मुसन्निफ राबिंद्रनाथ टैगोर को मिला है। ड्रामा मीठी छुरी के मुसन्निफ आगा हशर कश्मीरी हैं। सोज़ो साज हफीज़ जलंधरी का शेरी मजमूआ है। और निकात शुरा, अब उर्दू तज़किरा निगारी के हवाले से ये पहला सवाल आया है, निकात शुरा के मुसन्निफ कौन हैं? मीर तकी मीर हैं। 103 जो शुरा हैं उनका अहवाल है। फ़ारसी ज़ुबान में ये निकात शुरा लिखा गया था, बाद अज़ां इसका उर्दू तर्जमा किया गया। शायर इनकलाब जोश मली आबादी। 43वां सवाल हमारा, मखजन का इजरा लाहौर से सर अब्दुल कादिर ने किया। मुसद्दस के एक बंद में कितने मिसरे होते हैं? ये ज़हन नशीन रखें, मुसद्दस के एक बंद में 3 शेर होंगे और 6 मिसरे होंगे। तो मुसद्दस के एक बंद में 6 मिसरे होते हैं। तजनीस, अगर कलाम में दो ऐसे अल्फाज लाए जाएं जो शक्ल और तलफ़ुज़ में एक जैसे हों मगर उनके माना मुख्तलिफ हों तो ऐसे अल्फाज तजनीस, सनत तजनीस के हामिल कहलाएंगे, यानी उनकी जिन्स जो है वो एक जैसी होगी। हमारा 46वां सवाल है, बेटे फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ कायम किया गया? कलकत्ता में। लिसानुल असर अकबर इलाहाबादी को कहा जाता है। पहला ड्रामा कौन सा था? अमानत लखनवी का इंद्र सभा जो है वो पहला उर्दू का ड्रामा। 49वां सवाल है, मंजूम इस्लामी तारीख शाहनामा इस्लाम के खालिक हफीज़ जलंधरी हैं। शायर मजदूर एहसान दानिश और चंद हम असर मौलवी अब्दुल हक के खाकों का मजमुआ है। बेटे आपने इन सवालात में जवाबात या उनके आगे मुतल्लिकात की तरफ हम बाद में बात करेंगे। आपने इन सवालात के जो ट्रेंड हैं उसमें से ये देखना है कि सवाल की नौइयत क्या है और लिटरेचर के किस पोर्शन से उसने कितने सवाल उठाए हैं। आप तरतीब से देख रहे हैं, उसने शुरा और उदबा के
جو خطاب اور تخلص ہیں ان خطابات میں بھی صرف 2 سوال آ گئے ہیں، جو اردو کے رسال و جرائد ہیں ان میں سے بھی 3 سے 4 سوال آ چکے ہیں، متضاد اور مترادفات ہیں ان میں سے بھی 3-4 سوال آ چکے ہیں۔ تو ہم نے اس ترتیب کو ذہن میں رکھنا ہے کہ کس پورشن سے کتنے سوال اٹھائے جاتے ہیں۔ ایم کے پریپریشن سے بیٹا اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد سٹوڈنٹس کو ان ایریاز تک رسائی دینا ہے جن میں جا کر وہ پیپر کی نوعیت اور سوالات کی نوعیت سے آگاہ ہو سکیں۔ اسی سٹینڈرڈ کے حامل سوالات اور پیپر کی ٹیسٹ سیریز ایم کے پریپریشن بیٹا آپ کو آفر کرنے جا رہا ہے۔ 3 ماہ کی اس ٹیسٹ سیریز میں ہم آپ کو اے ٹو زی تمام مواد بھی فراہم کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایم سی کیوز جو ہیں وہ بھی پرووائڈ کریں گے، ہم آپ کو کیز بھی پرووائڈ کریں گے، اور اے ٹو زی جتنی بھی رہنمائی درکار ہوگی یا میٹیریل درکار ہوں گے ہم انشاءاللہ آپ کو اس 3 ماہ کے سیشن میں وہ فراہم کریں گے۔ 5,000 بیٹا اس کی فیس ہوگی۔ دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں اور اپنی رجسٹریشن جو ہے وہ جلد از جلد لازمی کروائیں۔ ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ اقبال کا شعر ہے، تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی، لف و نشر مرتب جو ہے وہ یہاں قائم ہوئی ہے۔ اور سوال نمبر 53 شام ہی سے بجھا سا رہتا ہوں، دل ہوا ہے چراغ مفلس کا، یہ تشبیہ کا شعر ہے۔ اردو صحافت کی پہلی خاتون ایڈیٹر محمدی بیگم ہیں۔ جگر مراد آبادی کا اصل نام علی سکندر، اور ناول خواب رو کے مصنف جوگیندر ناتھ پال۔ ربائی کے ہم قافیہ مصرے، پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع جو ربائی کا ہے وہ ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتا ہے۔ مینا بازار افسانوی مجموعہ ہے حسن عسکری کا۔ 59 نمبر پہ ہمارا سوال ہے، اقوام متحدہ میں پاکستان کی نمائندگی پطرس بخاری نے کی، جدید تنقید کا نقطہ آغاز مقدمہ شعر و شاعری کو کہا جاتا ہے۔ حال ہی کا مقدمہ جو ہے وہ اردو میں تنقید کی بنیاد یا جدید تنقید کا نقطہ آغاز کہلاتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں، اس سے پہلے جو ہماری تنقید کی روایت ہے وہ اردو تذکروں کے حوالے سے چلی آ رہی تھی، حال ہی نے باقاعدہ طور پر اسے مقدمے کی صورت میں، باقاعدہ تنقید کی صورت میں اردو ادب کو متعارف کروایا۔ مصور غم علامہ راشد الخیری، ناصر کاظمی کا اصل نام ناصر رضا۔ کلام میں ایسے الفاظ لانا جن کے معنوں میں خاص مناسبت ہو لیکن یہ مناسبت تضاد یا تقابل کی نہ ہو۔ میرات النظیر صنعت ہے جس میں آپ ایک ہی مناسبت کے حامل الفاظ استعمال کرتے ہیں، مثلا باغ کی مناسبت سے پھول، خوشبو، رنگ، گھاس، سبزہ، یہ ایک ہی مناسبت کے ایک ہی قبیل کے حامل الفاظ ہیں جس صنعت میں استعمال ہوتے ہیں، صنعت میرات النظیر کہلاتی ہے۔ غزل کے لغوی معنی عورتوں سے باتیں کرنا، واسوخت ایسی نظم جس میں شاعر محبوب کی جفاؤں کا اور ترک کے تعلق کا ذکر کرتا ہے۔ جلی کٹی سنانے کا ایک عمل ہے، گلے شکوے شکایت کا ایک عمل ہے جو اس منظوم صنف میں کیا جاتا ہے۔ قصیدہ کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اردو کی پہلی مثنوی، جو اردو کی پہلی غزل، مثنوی، داستان، ناول، افسانہ، اس میں سے بھی عمومی طور پر سوال اٹھایا جاتا ہے۔ یہاں پہ مثنوی کے حوالے سے سوال ہے۔ نظامی کی قدم راؤ پدم راؤ اردو کی پہلی مثنوی ہے۔ اور ثابت قدم کو سب جگہ تھاؤ، یعنی مستقل مزاج ہر جگہ، مستقل مزاج آدمی ہر جگہ کامیاب ہوتا ہے۔ 69 نمبر پہ ہمارا سوال ہے، طبقات الشعراء مولوی کریم الدین کا تذکرہ ہے۔ یہ دوسرا سوال ہے جو تذکرہ نگاری کے حوالے سے آیا ہے۔ پہلے میر کے نکات الشعراء کے حوالے سے سوال پوچھا جا چکا ہے اور اب یہ دوسرا تذکرہ ہے۔ گنج ہائے گراں مایا کس کی تصنیف ہے؟ یہ رشید احمد صدیقی کی۔ نقوش سلیمانی سید سلیمان ندوی کی تصنیف ہے۔ اور برصغیر میں اردو کو سرکاری زبان کا درجہ کب ملا؟ 1832 میں۔ ڈھول کے اندر پول بھی محاورتاً کہا جاتا ہے، محاورہ ہے حقیقت میں کچھ نہیں محض دکھاوا۔ اردو کی پہلی شاعرہ کسے مانا جاتا ہے؟ اچھا بیٹے یہ چیز بھی ایک ذہن نشین کر لیں کہ ماہ لکا چندہ بائی کا نام اردو کی پہلی شاعرہ کے حوالے سے عمومی طور پر تمام کتب میں موجود ہے، اسپیشلی پر لیکچرر اردو کی جو ایم سی کیوز ٹائپ کتابیں آج کل مارکیٹ میں پھر رہی ہیں فوٹو کاپی جو کی صورت میں، میں انہیں فوٹو کاپی کہتا ہوں ایک دوسرے کی، لیکن جدید تحقیق کے مطابق جو ہے وہ لطف النساء امتیاز جو ہیں وہ اردو کی پہلی باقاعدہ شاعرہ ہیں۔ روح اقبال ڈاکٹر یوسف حسین خان کی اقبالیات کے حوالے سے سوال آیا ہے۔ مردم دیدہ چراغ حسن حسرت کے
खाकों का मजमुआ है। शेर लिसानियात अनीस नागी की है। फुटपाथ की घास ड्रामा है। ड्रामे के हवाले से भी ये तीसरा सवाल है। पहले दो सवाल आ चुके हैं। अनारकली से इम्तियाज अली ताज की मीठी छुरी का सवाल एक पहले हमने डिस्कस कर लिया है, और ये दूसरा सवाल है। दश्त सौस नावल है जमीला हाशमी का। आनंदी एक मशहूर अफसाना है गुलाम अब्बास का। इसके साथ साथ आपने बेटा ये इसमें नोट करना है कि ऐसे सवालात जिनमें सवाल की नोयत और पेपर का जो पोर्शन है वो हमने इसमें से लेना है। इस वीडियो में से एनालिसिस करने का, तज्जिया करने का मकसद ये है कि स्टूडेंट की रसाई उन एरियाज की तरफ हो जाए, उनको हम गाइड करें, उनकी रहनुमाई कर सकें जिनमें जाके स्टूडेंट जो है वो सवाल की नोयत और पेपर की नोयत को एड्रेस कर सके, ताकि वो पेपर को अच्छे तरीके से क्रैक करके इंटरव्यू में अपनी शमूलियत यकीनी बना सके। बेटा इसी स्टैंडर्ड के, पब्लिक सर्विस कमीशन के स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन, स्टैंडर्ड ऑफ पेपर के मुताबिक हम लेक्चरर उर्दू, इंस्ट्रक्टर उर्दू की तैयारी के लिए 50 टेस्ट्स की एक कंप्रीहेंसिव सीरीज जो है वो हमने शुरू की है, जिसका मकसद लेक्चरर उर्दू की, इंस्ट्रक्टर उर्दू की तैयारी जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन के स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन के मुताबिक, स्टैंडर्ड ऑफ पेपर के मुताबिक करवाई जा सके। 3 माह की बेटा टेस्ट सीरीज की टोटल फीस जो है वो 5,000 रुपया है, जिसमें हम आपको तैयारी के लिए तमाम मटीरियल, तमाम मवाद भी फराहम करेंगे। एमसीक्यूज टाइप पेपर फ्राहम करेंगे, वन लाइनर, और उसके अलावा कीज और रिजल्ट एनालिसिस के साथ रिसोर्स पर्सन के साथ आपकी जो सिटिंग्स मीटिंग्स होंगी उनमें हम आपको बताएंगे कि पेपर को बेहतरीन तरीके से किस तरह क्रैक किया जाता है, और इंटरव्यू में आप अपनी शमूलियत जो है वो किस तरह यकीनी बना सकते हैं। कोशिश करें वक्त ज़ाया किए बगैर अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो दिए गए नंबर पर लाजमी करवाएं, फौरी तौर पर करवाएं, ताकि आप जो है वो पेपर को अच्छे तरीके से क्रैक कर सकें और इंटरव्यू में, इंटरव्यू लिस्ट में अपना नाम लाजमी तौर पर देख सकें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।